क्वेश्चन नंबर 15 आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 13 बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा था कि क्वेश्चन 14 में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन 14 कुछ गलत है, कुछ मिसप्रिंट है, इस वजह से उसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, आधी चीजें दी हुई आधी चीजें मिसप्रिंट लग रही मुझे मेरे बुक के अकॉर्डिंगली। तो बाकी इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बड़ा है, मतलब कि अगर बहुत मतलब जिस हिसाब से मैं ब्रॉड लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा तो शायद एक वीडियो बनाने में कम से कम नहीं तो 45 मिनट लगेगा, बहुत समय लगेगा और बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। बोर्ड को मैंने 3 भागों में बांटा है इस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है पार्ट 1। ये क्वेश्चन नंबर जनरल एंट्रीज का, ये बोर्ड को जो बीच में डार्क दिख रहा है ये पार्ट 1 है। बोर्ड को मैंने यहाँ, ये जो बोर्ड है इसको यहाँ 1 तक, ये वाला हिस्सा बोर्ड का पहला हिस्सा है। उसी जनरल एंट्री को मैंने आगे कंटिन्यू किया है, ये बोर्ड का दूसरा हिस्सा है यहाँ तक, यहाँ वहां से लेकर के यहाँ तक बोर्ड का पहला हिस्सा है। यही वही जनरल एंट्री यहाँ नीचे जगह नहीं तो उसी के आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है। अभी इधर का मत देखिए, पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं इधर मोबाइल वीडियो को जूम करके मैं इधर बनाऊंगा। पहले इतना समझिए फिर आगे समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत सी चीजें उसमें मैच कर दिया गया है। हम लोगों को ढंग से समझना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझते हुए करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा ढंग से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑफ सुशील लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिएगा। बैलेंस शीट ऑफ सुशील लिमिटेड वाला बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आंसर 2,86,200 बैलेंस शीट का क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। फिर हम लोग शुरू करते हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, 15,000 इक्विटी शेयर दे रखा है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन डिटेल्ड हैज बीन एग्रीड बाय ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड अप्रूव बाय द ट्रिब्यूनल। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा था और कोर्ट में ट्रिब्यूनल में अप्रूव भी हो गया है। पहला लिखा है फॉलोइंग एसेट्स टू बी रिवैल्यूड। प्लांट की वैल्यू 59,000, फर्नीचर की वैल्यू 15,000, इन्वेंट्री की वैल्यू 30,000, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 48,700। तो हम क्वेश्चन के अंदर से मैच करते हैं। क्वेश्चन के बाहर प्लांट 59,000 का है, क्वेश्चन के अंदर प्लांट है 27,300 का। तो हमारी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू घट नहीं रही है, वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। तो हमने देखिए सिंपल पहले देखिए, प्लांट की वैल्यू 59,000 क्वेश्चन के बाहर दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर प्लांट की वैल्यू दे रखी है 27,300 रुपीज। ओके, सॉरी, प्लांट 96,000 का है, सॉरी, प्लांट 96,000 का क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। 96,000 का क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के बाद 59,000, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। क्वेश्चन के अंदर 96,000, क्वेश्चन के बाद 59,000, जितने रुपए वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 96,000 क्वेश्चन के अंदर है और क्वेश्चन के बाहर को दे रखा है प्लांट हो गया है 59,000 का। जितनी भी रुपए एप्रिशिएट हो रही है, बीच का डिफरेंस निकाला, 96,000 माइनस 59,000, 37,000। अभी ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अभी बाद में अपने आप आ जाएगा। पहले देखिए, टू प्लांट आपने 37,000 लिख दिया। फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ फर्नीचर 15,000, क्वेश्चन के अंदर कोई फर्नीचर दे रखा है 27,300, 27,300 का फर्नीचर था और क्वेश्चन के बाहर बोल रहा है 15,000 का है। कितने रुपए वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई? 12,300 का। इन्वेंट्री क्वेश्चन के बाहर दे रखा है 30,000, क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री दे रखी 42,500 की। क्वेश्चन के अंदर 42,500 है, क्वेश्चन के बाहर 30,000 है। तो जितनी रुपए भी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है वो हमने बाहर लिख दिए 12,500। फिर क्वेश्चन के बाहर ट्रेड रिसीवेबल 48,700 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल हमने देखा 53,400 दे रखा है, 53,400 क्वेश्चन के अंदर है और क्वेश्चन के बाहर बोला है 48,700। बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमने लिख दिया 4,700। क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 18,000 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है नेगेटिव बैलेंस 98,000। आपने सबको टोटल किया, कैपिटल रिडक्शन आ गया 1,82,500। ये सारी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, राइट ऑफ हुई है। पॉइंट नंबर 2 में भी वही उन्होंने बोला था, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और पीएल को राइट ऑफ करो, हमने पहले ही कर दिया। हम लोग इतने क्वेश्चन करते करते हमको पहले ही पता है कि ये सब चीजें राइट ऑफ होती हैं। क्वेश्चन के फिर थर्ड पॉइंट बोला, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 14,000 रुपीज टेकन ओवर बाय द
डिबेंचर होल्डर। लैंड एंड बिल्डिंग 14,000, क्वेश्चन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग देखो 6,000 रुपीज दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर 6,000, क्वेश्चन के बाहर 14,000, 8,000 रुपीज एप्रिशिएट हो रहा है। 14,000 माइनस 6,000, 8,000 रुपीज क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। पहले एप्रिशिएट वाली वैल्यू सारी देख लेते हैं फिर बताते हैं। बिल्डिंग देखो क्वेश्चन के बाहर दे रखा है 40,000, क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग देखो क्वेश्चन दे रखा है 28,000, 40,000 माइनस 28,000 12,000, क्वेश्चन के बाहर 40,000, क्वेश्चन के अंदर 28,000, कितने रुपए का डिफरेंस आया, 12,000 का। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़े इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए। पहले हम सारी डेप्रीशिएट, पहले एप्रिशिएट, ये इतना बता देते हैं फिर सारी चीजें आपको बताते हैं। पहले आपने पढ़ा सारी चीजें डेप्रीशिएट हो रही हैं। पॉइंट नंबर 3 में लैंड और बिल्डिंग दो चीजें दे रखी थी, एप्रिशिएट हो रही थी। पॉइंट नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 22,000 रुपए का, क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमारा 15,000 का। 15,000 से 22,000 कितने रुपए बढ़ गया, 7,000 रुपए। इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया। पहले ये तीनों एंट्री आपने समझ ली है, ये तीनों एंट्री एप्रिशिएट होने की थी, ये सारी एंट्री डेप्रिशिएट होने की थी। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये सारी चीजें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू इन्वेंट्री, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। 1,82,500 कैपिटल रिडक्शन के सामने, प्लांट के सामने 37,000, फर्नीचर के सामने 12,300, इन्वेंट्रीज के सामने 12,500, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के सामने 4,700। ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट ट्रेड रिसीवेबल वाला है। ओके, क्वेश्चन के बाहर दे रखा था ट्रेड रिसीवेबल 48,700 का, क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल दे रखा था 53,400, 4,700 वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी। टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के सामने 18,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के सामने 98,000, टोटल हमारा 1,82,500 था। नरेशन लिखी बीइंग राइट ऑफ एसेट एंड लॉसेस। यहां तक हमने सिंपल कर लिया। अब हम आगे का करना शुरू करते हैं। ये हमने एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कर लिया। पॉइंट नंबर 1 का काम हो गया, पॉइंट नंबर 2 का काम हो गया। पॉइंट नंबर 3 में भी देख लेते हैं क्या बोलना है। लैंड की वैल्यू थी जो एप्रिशिएट हो रही थी, वो डिबेंचर होल्डर ले रहा था, इसको 2 मिनट रोक दीजिए। पॉइंट नंबर 4 देखिए। A trade payable for 18,000 has agreed to accept a second mortgage on debenture. Second mortgage on debenture का मतलब होता है डिबेंचर को 2 बार गिरवी रखा गया है। एक बार पहले कहीं रखा गया होगा गिरवी, और उसी मॉर्गेज जो डिबेंचर था उसको आज हम फिर दूसरी एसेट के ऊपर गिरवी रख रहे हैं, मॉर्गेज रख रहे हैं। कह रहे ट्रेड पेबल जो था 18,000 के ट्रेड पेबल के बदले में आप 15,500 रुपए का डेप्ट आप वो फुल सेटलमेंट डिसाइड हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल देखिए दे रखा है 50,000 रुपीज का, और पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है कि जिसको इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर 5 में देखिए बोल रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दे रहे हो 22,000 रुपए का। तो ट्रेड पेबल 50,000 का था, 50,000 में से अगर 22,000 के हमने ट्रेड पेबल बेच दिए तो हमारे ट्रेड पेबल बचेंगे 28,000 रुपीज की। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल 50,000 का, क्वेश्चन के बाहर पॉइंट नंबर हमारे दे रखा है 5th में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है 22,000 में। अगर सोल्ड कर रहे हो 22,000 में तो 50,000 में 22,000 का सोल्ड कर दिया तो हमारा ट्रेड पेबल बचेगा 28,000 रुपीज का, जिसमें की पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि 28,000 के ट्रेड पेबल में से 18,000 के ट्रेड पेबल ऐसे थे, 28,000 को 2 भागों में बांटा गया, 18,000 एंड 10,000। 18,000 के ट्रेड पेबल के बदले में हमको कितने रुपए देने हैं, 15,500 रुपीज। क्या देना है, डिबेंचर। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 10% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर 15,500। उसी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि 10,000 के डिबेंचर के बदले में 0.85 पैसा दोगे। तो टू बैंक कितना रुपए दोगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, 8,500 रुपीज। ट्रेड पेबल 28,000 था, जिसके बदले में आपने पहले डिबेंचर रखा है सेकंड मॉर्गेज ऑन डिबेंचर, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 10% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर 15,500। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 18,000 के डिबेंचर के बदले में 15,500 रुपए और 10,000 के डिबेंचर के बदले में 8,500 रुपए देने। 8,500 कैसे है, 0.85 पैसा, तो 10,000 इंटू 0.85 से मल्टीप्लाई किया 8,500। तो 28,000 के बदले में इतना रुपए मिल गया, तो जो नहीं मिला वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिडक्शन। ओके, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू 10% सेकंड डिबेंचर टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर। यहां तक समझ में आएगा, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट और ट्रेड पेबल का पेमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे थे तो उसकी बेचने की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 अभी हमने 2 मिनट के लिए रोका है, पॉइंट नंबर 3 छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 1 और 2 मिला करके ये सब हुआ। पॉइंट नंबर 4 में जो था हमारा ट्रेड पेबल को पेमेंट करने कह रहा था, ट्रेड पेबल को पेमेंट पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग हुआ, और पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा था इन्वेस्टमेंट को बेच दो।
ट्रेड पेबल के बदले में बेचा था तो 50,000 में 22,000 का ट्रेड पेबल हट गया, तो ट्रेड पेबल हमारा से 28,000 का था। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 5 तक, इतना समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, अ सर्टेन लॉस इज टू राइट डाउन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 1 रुपीज ईच। इक्विटी शेयर की वैल्यू को 1 रुपए कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर वैल्यू को 8 रुपए कर रहे हो। क्वेश्चन के अंदर देखो इक्विटी शेयर दे रखे हैं 15,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से। द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का दे रखा है। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में 10 रुपए के हिसाब से दे रखी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है कि आप अपनी एसेट को, इक्विटी शेयर को 1 रुपए की कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर को 8 रुपए में कर रहे हो। तो इक्विटी शेयर 1 रुपए में कर रहे हो तो 15,000 इंटू 1 15,000 रुपए, और प्रेफरेंस शेयर को 8 रुपए में कर रहे हो तो 10,000 इंटू 8 80,000 रुपए। इतने की वैल्यू इतने रुपए कर रहे हो तो कितने रुपए की कैपिटल रिडक्शन हो रही, 1,55,000 रुपीज की, बीइंग विथड्रॉ ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। मुझे लगता है यहां तक आपको आ गया होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो दे रखा था, जो आपने चेंजेस किया वो ये चेंजेस किया कि इक्विटी को 1 रुपए में कर दिया, प्रेफरेंस को 8 रुपए में कर दिया। इतने रुपए की, इतने की कैपिटल इतने माइनस करो तो ये आंसर आ गया। ये पॉइंट नंबर 6 था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब फॉर द 2 न्यू इक्विटी शेयर एट पार फॉर एवरी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर ये एग्री हो गए कि ठीक है हम हर एक शेयर होल्डर को 2 शेयर देंगे। दिस कैश इज ऑलरेडी ऑल रिसीव। इक्विटी शेयर कितने थे, 15,000, हर एक बंदे को 2 शेयर दोगे तो 15,000 शेयर है, हर एक बंदे को 2 दोगे तो 15,000 इंटू 2 कितने शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे, 30,000। 15,000 इंटू 2, क्वेश्चन में 7 में क्या लिख रहा है, हर एक बंदे को 2 इक्विटी शेयर दोगे तो 15,000 इंटू 2, टोटल इक्विटी शेयर अभी हमारे अकॉर्डिंग कितने थे, 15,000 थे, तो 15,000 इंटू 2 हमने किया तो कितना आ गया, 30,000। तो हमने ड्यू किया पहले शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, 1 रुपए का शेयर हो गया इसलिए 30,000 इंटू 1, ये ड्यू किया। फिर क्वेश्चन में लिखा आगे पॉइंट नंबर 6 में कि पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये ड्यू क्या, ये हो गया। ये पॉइंट नंबर 7 तक हमने आपको सब कुछ बताया है। पॉइंट नंबर अभी सिर्फ और सिर्फ हमने 3rd आपको छुड़वाया है। यहां तक की सारी जनरल एंट्री मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक तरीका बताता हूं, छोटा छोटा नजर आता है तो क्या किए, स्क्रीनशॉट लेंगे, जब उसको आप जूम करके देखेंगे आपको एकदम साफ साफ नजर आएगा जो चीजें। मैं क्वेश्चन बड़ा होता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक बोर्ड को मैंने 2 भागों बांटा, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उधर की जनरल एंट्री अभी आपको दिखाता हूँ, फिर बैलेंस शीट आपको बता के दिखाता हूँ, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा समझिए, ना दिखाई दे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए मैं अभी आपको बस ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की जनरल एंट्री करा के दिखाता हूँ। पार्ट 3rd जनरल एंट्रीज, जो पॉइंट नंबर 3rd मैंने छुड़ाया था वो उसके अकॉर्डिंग मैं जनरल एंट्रीज बता दूं। पॉइंट नंबर 3rd में लिखा हुआ था लैंड 14,000 का टेकन ओवर बाय द डिबेंचर होल्डर। आपने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था ना कि ट्रेड पेबल के बदले में सेकंड मॉर्गेज रखा, पॉइंट नंबर 3rd में रखा है, लिखा है कि इस डिबेंचर होल्डर को हम लैंड के बदले में दे रहे हैं। लैंड इज वैल्यूड एट 14,000 टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर इन पार्ट ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया है, लैंड गिरवी रखी है, लैंड मॉर्गेज रखा है। तो 7% डिबेंचर होल्डर, क्वेश्चन के अंदर देखो 7% डिबेंचर दे रखे ना 60,000 के, उस डिबेंचर होल्डर में बोल रहा है 7% डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर होल्डर 14,000 बीइंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टेकन बाय लैंड। ये ड्यू किया, जब ड्यू करने के बाद अब आपने उनको लैंड दे दिया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू लैंड 14,000। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है 3,500 रुपए आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड राइट ऑफ करने के एक्सपेंसेस। और क्वेश्चन के ऊपर देखिए डिबेंचर के नीचे इंटरेस्ट भी दे रखा है 4,200, आपको इंटरेस्ट पे करना था 4,200 और एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है 3,500। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट भी पे कर दिया आपने जो क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर के बदले में देना था, और जो आपको खर्चे हुए थे 3,500 का वो भी हो गया, आपने पेमेंट कर दिया। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस, ये जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। देखिए अब बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं और कैश अकाउंट दिखाता हूं मैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट। इतना समझ लीजिए, पहले ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फिर से मैंने ये बोर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये बोर्ड का सेकंड पार्ट है। पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ लीजिए, फिर बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट समझ लेते हैं, फिर बैलेंस शीट समझते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखिए
क्वेश्चन के अंदर कैश का कोई बैलेंस नहीं दे रखा है, कैश का ओवरड्राफ्ट दे रखा है क्वेश्चन में 20,000। ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा कौन सा बैलेंस होता है, निगेटिव। तो बाय बैलेंस बीडी हमने क्या कर दिया, 20,000 रुपीज का कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या क्या किन किन चीजों से हमारी कैश बढ़ रही है, किन किन चीजों से कैश हमारी घट रही है, हम अपनी जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। जनरल एंट्रीज में देखिए किन किन जगह पे बैंक आया है, किन किन जगह पे बैंक नहीं आया। क्या पहली एंट्री में बैंक आया था, नहीं। क्या सेकंड एंट्री में बैंक आया था, नहीं। क्या थर्ड एंट्री में बैंक आया था, नहीं। आपने क्या किया था, जब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री में बोला है कि 15,000 शेयर दो लोगों को इश्यू किए हैं तो 30,000 रुपए आया था, ठीक। तो पहली एंट्री बोल रहा है कि शेयर इश्यू कर रहे थे, शेयर इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक तुम्हारा पैसा आया था शेयर इश्यू करने में, एक बंदे को 2 शेयर दे रहे हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और तुमने 22,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट सेल किया था, एक ही एंट्री की थी। तो आपके 2 चीजों से पैसा आया है। किन किन चीजों से पैसा गया है, आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट किया था सबसे लास्ट एंट्री में, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया था 3,500 रुपीज, वो आया था। और ट्रेड पेबल का जब आप पेमेंट कर रहे थे तो 10,000 दे रहे थे आप 0.85 रुपीज पैसे के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 0.85, ट्रेड पेबल में 8,500 आया। 30,000 रुपीज शेयर इशू करने से आया, 22,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट बेचने से आया। ये ओवरड्राफ्ट का नेगेटिव बैलेंस था। बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,200, बाय रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 3,500 जो सबसे लास्ट आपने एंट्री की थी, और ट्रेड पेबल को 8,500 रुपीज, ट्रेड पेबल जो पे कर रहे थे 28,000 रुपीज वाला, उसमें कर रहे थे। बड़े से छोटे को माइनस किया, आपका कैश का आंसर आ गया 15,800 रुपीज। ये था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि बैलेंस शीट में एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितनी अमाउंट जाएगी, 15,800 रुपीज। बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट समझ लीजिए। नोट्स टू अकाउंट में क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है प्रेफरेंस 1 लाख रुपीस की, और ऑथराइज इक्विटी 1,50,000 रुपीस की। तो प्रेफरेंस शेयर की कीमत आप कितने रुपए कर रहे थे, 8 रुपीज कर रहे थे, 8 रुपए। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपीस की दे रखी है, ये 12,500 कैसे आया, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था, ये 12,500 6% प्रेफरेंस, ये 12,500 कैसे आया, जब आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी 1 लाख रुपीस की 10 रुपए के हिसाब से, तो आपके शेयर थे 10,000। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपकी जो 1 लाख शेयर कैपिटल है, 1 लाख अब कितने का हो गया, 8 रुपए का हो गया है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 8, अब कितने प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, 12,500। 1 लाख को जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे शेयर कितने हो जाएंगे, ये ऑथराइज की बता रहा हूं, 12,500 प्रेफरेंस शेयर, 8 रुपए के हिसाब से 1 लाख। और इक्विटी शेयर 1,50,000 का था, 1 रुपए के हिसाब से हमारे इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 1,50,000। पहले 10 रुपए के 15,000 इंटू 10 1,50,000 था, लेकिन अब 1 रुपए का हो गया तो हमारा 1,50,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा। टोटल ऑथराइज कैपिटल 2,50,000 रुपए की हो जाएगी। इशूड पे आओ, इशूड में प्रेफरेंस शेयर 10,000 शेयर 8 रुपए के हिसाब से 80,000। हमारे 15,000 शेयर, जो हमारे पहले 15,000 शेयर था, 1 रुपए के हिसाब से हमारे पास देखिए क्या हो गया था, 15,000 दो चीजें थी, एक 15,000 शेयर था, और दूसरी बात था कि 2 और इश्यू किए जा रहे, हर बंदे को 2 के हिसाब से 15,000 और प्लस 30,000, टोटल कितने हो गए, 45,000। आपने जब जनरल एंट्री करी थी, थर्ड जनरल एंट्री करी थी, तो उस थर्ड जनरल एंट्री में आपने 15,000 शेयर 1 रुपए के हिसाब से आपने किया था ना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर बुक में देखिए, पॉइंट नंबर दे रखा है 5th, दे रखा है ना कि 1 रुपीज के इक्विटी शेयर हो जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 1 रुपीज के इक्विटी शेयर के हिसाब से हो जाएगा 1,50,000 का था, तो 1,50,000 जो था उसमें का, और अब शेयर जब 1 रुपए का हो गया है, तो ये तो हमारा ऑथराइज था, इसमें से इशू कितने करने हैं, हमारे शेयर तो 15 ही थे, शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, तो 15,000 शेयर पहले से थे, 30,000 शेयर और इशू कर दिए, 15,000 प्लस 30,000 हमारे कितने हो गए, 45,000। 15,000 और 45,000 इंटू 1 45,000। ये तो ऑथराइज कैपिटल थी, ऑथराइज कैपिटल इतनी थी। हमारे इशू में कितने आए, हमारे इशू में कहना कोई चेंजेस नहीं, अगर रुपए का चेंजेस हो रहा, शेयर के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो शेयर में देखिए इसमें भी चेंजेस नहीं आया, 10,000 शेयर 8 रुपए का हो गया, और जो हमारा इक्विटी शेयर था 15,000 शेयर था, 15,000 इंटू 1 15,000। लेकिन तुमने 30,000 शेयर और इशू कर दिए, हर बंदे को 2 करके, 15 प्लस 30, अब टोटल इक्विटी शेयर को कितना होगा, 45,000। 45,000 इंटू 1 45,000, 80,000 और 45,000 हमारे टोटल कैपिटल कितने होंगे, 1,25,000 रुपए की होगी। इतना देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट था। अब मैं आपको बैलेंस शीट बताता हूं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, ये नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में बस बैलेंस शीट का थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट समझना था। जितने का है 8 रुपए का हो गया, डिवाइड बाय 8 तो 12,500। 1 रुपए का हो गया तो डिवाइड बाय 1 1,50,000। ये ऑथराइज जब इशूड में आओगे
तो शेयर वही है, खाली रेट चेंज हो रहा है। तो प्रेफरेंस हमारे थे 10,000, तो 10,000 इंटू 8 80,000। इक्विटी 15,000 क्वेश्चन के अंदर था, 30,000 और इशू किए, तो 15,000 प्लस 30,000 45,000, 45,000 इंटू 1 45,000। हमारी कैपिटल कितनी होगी? 1,25,000। ये 1,25,000 बैलेंस शीट में जाएगी शेयर कैपिटल। ये देखिए, फिर मैं बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, जो शेयर कैपिटल 1,25,000 आई थी, वो देखिए शेयर कैपिटल आपने 1,25,000 लिख दी। फिर क्वेश्चन के अंदर देखिए बैलेंस शीट शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस आपने राइट ऑफ कर दिया। नॉन करेंट लायबिलिटी में 7% डिवेंचर था, वो 7% डिवेंचर दूसरा था। अब डिवेंचर चेंज हो जाएंगे। 7% डिवेंचर था, आपने 10% डिवेंचर री इशू किया था। 10% डिवेंचर इशू किया था पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ठीक है, 15,500 रुपए का। तो ये 10% सेकंड मॉर्गेज और डिवेंचर 15,500 आ गया। ये 46,000 कैसे आया? देखिए वर्किंग नोट में बताया हूं। डिवेंचर मेरे पास 60,000 थे, जिसमें से लैंड के बदले में हमने डिवेंचर का पेमेंट कर दिया था 14,000 रुपीज का। पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर रहे हो, लैंड दे रहे हो। 60,000 में से अगर 14,000 का रिडम्पशन कर दिए तो तुम्हारे डिवेंचर कितने बचे थे? 7% वाले 46,000। 7% डिवेंचर 46,000 के, ये आपने नए इशू किए थे 15,500 रुपए के। पॉइंट नंबर हमारा 4th में दे रखा था, सेकंड मॉर्गेज था, ये फर्स्ट मॉर्गेज था। ट्रेड पेबल देखिए 22,000 का ही तो बचा था। 50,000 में से आपने बोला था 28,000 को, तो इधर पेमेंट कर दिया था पूरा यहाँ पे जब आपने जनरल एंट्री करी थी। और 22,000 का ही तो ट्रेड पेबल हमारा बचेगा। ट्रेड पेबल हमारा कितना हो गया? 22,000, जो हमारा हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया था उसके बदले में। एसेट्स में है, एसेट्स आपको अकाउंट बनाना पता है। बिल्डिंग 28,000 थे, बाहर बोला था 40,000। 28,000 में 12,000 जोड़ के 40,000 रुपए का। प्लांट क्वेश्चन के अंदर लैंड तो आपने टेक ओवर हो गया, लैंड तो आपने दे दी। लैंड जो मॉर्गेज, जिस एसेट को मॉर्गेज रखा जाता है उसको बैलेंस शीट के एसेट में नहीं शो किया जाता, ये आपको पता होगा। इस वजह से लैंड को यहाँ बैलेंस शीट के एसेट में नहीं शो करेंगे, क्योंकि उसको हमने मॉर्गेज रखा है। फिर प्लांट हमारी 96,000 थी, वैल्यू कम हो रही थी, वैल्यू कम करके 59,000 रुपीज की लिख दी है। फर्नीचर हमारा 15,000 है, 15,000 लिख दिया है। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच दिया था, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म हो गया। इन्वेंट्रीज 42,500 थी, उसकी 12,500 रुपए वैल्यू करके 30,000 लिख दिए। ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन था, उसको माइनस करके 48,700 लिख दिया। फिर लास्ट में कैश लिखने की बारी आई, तो जो कैश का 15,800 आंसर आया था वो 15,800 लिख दिया है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और एसेट बराबर होगी। अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अच्छे से समझिएगा, था कुछ नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें मिक्सअप करके थी। तो एक बार में आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, कम से कम 2 से 3 बार जब भी प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए कृपया करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।